हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले का जो शुरुआती पार्ट है वो देखिए डबल एंट्री सिस्टम तक मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के भी और आंसर्स भी और इस चैप्टर के भी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये हमने पिछली बार रीड आउट कर लिया था। आगे देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया है उन्होंने। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज एज फॉलोज। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट्स and that it affects two accounts in opposite directions, and if it is complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account। अब देखिए पिछली बार भी मैंने आपको ये बताया कि डबल एंट्री का सिस्टम क्या होता है कि हमेशा ना एक साइड नहीं होता है, टू साइडेड होता है। अगर एक कोई बेच रहा है तो सामने वाला खरीद भी रहा है ना, सामने वाला खरीद रहा है तो एक बेच भी रहा है, मतलब एक ही तरफा नहीं होता है, ये दो तरफा होता है। ओके, तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड, मतलब दो साइड होते हैं इफेक्ट। वो क्या होता है, एक सेलर होगा एक बायर होगा, एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, मतलब दो बंदों पे जब असर हो रहा है तो जाहिर सी बात है दो अकाउंट्स भी बनेंगे उन दो बंदों के नाम के, या फिर जो वो काम कर रहे हैं उस चीज के, परचेज सेल्स कौन से बंदों ने किया है उनके भी अकाउंट्स। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब अभी सेलर का अपोजिट क्या हो गया बायर, बायर का अपोजिट क्या हो गया सेलर। एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन। और अगर सही रिकॉर्ड बनाना है, सही रिकॉर्ड कब बनेगा, जब दो सभी अकाउंट्स जो होते हैं हमारे बनते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और हर एक पर्सन का जो डील कर रहा है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उसका अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पूरे टैली करना चाहिए अगर आपके अकाउंट्स को, तो ज़रूरी है कि ये दो तरफा ये जो रिकॉर्डिंग होती है ना, जैसे कि प्रॉफिट क्रेडिट एंड डेबिट, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। तो ज़रूरी है हर डेबिट का एक क्रेडिट साइड होना चाहिए और हर क्रेडिट का डेबिट साइड होना ही चाहिए, तभी उसे कंप्लीट रिकॉर्ड हम कहेंगे। ओके, इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन, है ना, अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। इट इज दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, इसको दो तरफे को क्या बोलेंगे, टू फोल्ड इफेक्ट, हर ट्रांजैक्शन का होता ही है। That has given rise to the term double entry, और उसी के वजह से डबल एंट्री वर्ड इजाद हुआ है। इस डेफिनेशन को किसने कहा है, J.R. बैटली बॉय। ओके, अभी प्रिंसिपल्स बताए उन्होंने, क्या बताया देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो सभी चीज़ें जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से यूज़ होती है एक्चुअली, उस तरह से मैं आपको समझा सकूँ। ओके, तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको समझा नहीं सकती, अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए अगर आपको तो मेरे आप चैनल पे आइए। शॉर्ट में मैं कोशिश नहीं करती कि आपको थोड़ा बहुत बता के आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन बता के छोड़ दूँ। ओके, हाँ, हर चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ इंफॉर्मेशन ही आपको यहाँ पर इस चैनल पे मिलेगा। आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है। इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट कंपल्सरीली होना ही चाहिए, वरना वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। और क्या इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, टू अकाउंट्स मीन्स वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। अभी दो अकाउंट तो हमने बता दिए, डेबिट बता दिया, क्रेडिट बता दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो एक होगा रिसीवर। ओके, टू अकाउंट्स मींस वन इज द रिसीवर, एक को जो चीज मिल रही है ऑफ द बेनिफिट, जो फायदा मिल रहा है उसका रिसीवर, एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। ज्यादातर हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, कैश के बारे में हम बात करेंगे या पैसे से रिलेटेड। ओके, बेनिफिट टर्म जब आता है तो हम ये सोचेंगे कि अरे जिसने फर्नीचर खरीदा है तो जो फर्नीचर खरीदने वाला है वो बेनिफिट में है या बेचने वाला बेनिफिट है ना, ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ज्यादातर जब मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं तो वहां पर बात होती है पैसों से रिलेटेड। तो बेनिफिट रिसीवर कौन हो जाएगा, सेलर हो जाएगा, क्योंकि उसको कैश पैसा मिल रहा है, और गिवर कौन हो जाएगा, बायर हो जाएगा, क्योंकि उसका कैश या पैसा या बैंक बैलेंस चला गया। ओके, ऐसे सोच, इस डायरेक्शन में आपको सोचना होगा।
इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। ओके, अगर डेबिट होता है तो डेबिट का अपोजिट डेबिट ही नहीं होगा, या क्रेडिट होता है तो क्रेडिट के अगेंस्ट क्रेडिट ही नहीं होगा। डेबिट का कंपल्सरीली क्रेडिट होता है और क्रेडिट का कंपल्सरीली इफेक्ट क्रेडिट का डेबिट होता है। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट, और जो कीमत होती है, पैसे होते हैं, वो भी इक्वल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं डेबिट में आपने 1 रुपया डाल दिया और क्रेडिट में आपने 50 पैसा डाल दिया, नो। अगर डेबिट में 1 रुपया है तो क्रेडिट में भी 1 रुपया ही होना चाहिए। शॉर्ट एग्जाम्पल दिया, लेकिन अमाउंट लाखों की या करोड़ों की या हजारों की भी हो सकती है। आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है। ओके, फायदा क्या है इस चीज के, कर तो लेंगे हम, लेकिन फायदा क्या है ऐसा करने का, देखते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड। ओके, अंडर द सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जाहिर सी बात है, जब मेंटेन कर रहे हो तो हर चीज, हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब जहां पर पैसे इन्वॉल्व होंगे, वो सभी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने होंगे। दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। ओके, दोनों तरफ से सोच के उसकी एंट्री की जाती है। सेलर के तरफ से भी सोचेंगे और बायर की तरफ से भी सोच के इस एंट्री को की जाती है। एक्यूरेसी इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के एंट्री की जाती है। सो इट गिव्स कंप्लीट एक्यूरेसी, मतलब इसके अंदर कोई गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। इन अकाउंटिंग बुक इट ऑल्सो चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है ऐसा नहीं 1 रुपया यहाँ से बढ़ा दिया और 1 रुपया वहां से कम कर दिया, नहीं, यहाँ पर 1 रुपया बढ़ा है तो दूसरी जगह भी 1 रुपया बढ़ाना ही होगा। मतलब अरिथमेटिकल मतलब पैसे या न्यूमेरिकल नंबर से रिलेटेड एक्यूरेसी होनी चाहिए। बिजनेस रिजल्ट्स, all expenses, losses, income, gains, liability, assets, debtors and creditors, all these transactions are recorded. Okay, मतलब हर एक्सपेंसेस खर्चा हो गया, लॉसेस जो नुकसान होता है, इनकम जो कि आपने कमाया, गेन्स मतलब जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको बोलेंगे गेन्स, लाइबिलिटी जिससे कुछ उधार लिया होगा, ओके, या दिया होगा, उधार लेने को एक्चुअली लाइबिलिटी बोलेंगे हम। एसेट्स आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया यहाँ, या फिर आपने किसी को उधार दिया है वो भी एसेट में पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे चल के वो पैसा तो आपको मिलेगा ना, उसको भी हम एसेट में पकड़ेंगे। अगर उधार लिया है तो लाइबिलिटी, क्योंकि वो आपके सर पे कर्ज है, चुकाना है, और अगर उधार दिया है तो वो एसेट हो जाएगा। ओके, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, all these transactions are recorded, therefore it helps to find out accurate business result of particular accounting period. accounting period कितना होता है? 1 साल का, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक के अकाउंटिंग पीरियड होता है। उस 1 साल का सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी रिलेटेड है पैसों से, या भले उधार हो या क्रेडिट हो, उधार हो या क्रेडिट में दिया हुआ हो, उन सभी के ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, और प्रॉफिट जो अकाउंटिंग होता है वो एकदम सही होता है। कॉमन एक्सेप्टेंस, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलोज यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो अभी आप सीखने वाले हो ना, इसे पूरी दुनिया में लागू किए गए हैं, सभी लोग इस चीज को जानते भी है और फॉलो भी करते। मतलब अगर आपका कोई फॉरेनर भी आके अगर आपका बैलेंस शीट देखेगा तो वो भी समझ जाएगा आपका बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा, और ये सभी चीजें लीगल मानी जाती है। इनफैक्ट अगर कोई कोर्ट के सामने भी इसे एज अ प्रूफ रख दे कोई केस के अंदर रिलेटेड, तो भी इसे एज अ प्रूफ मान लिया जाएगा। ओके, इतना उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। देन कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल देखते हैं। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी। ओके, प्रैक्टिकली जो होता है, जो एक्चुअल होता है उसके ऊपर ये बेस है। ऐसा नहीं कि कुछ इमेजिनरी किया है और उसका एंट्री कर दिया, नो। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रूल्स विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रूल्स जो कुछ होंगे वो फॉलो करने होंगे, विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग, जो कि सभी जगह लागू किए गए होंगे। जो रूल्स वो आपको फॉलो ही करने हैं और उस चीज को सभी एग्री करते हैं। हाउएवर देयर इज नो क्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ रूल्स बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ओके, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग। हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो एक एग्जाम्पल है कन्वेंशनल अकाउंटिंग का। दिस सिस्टम डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये हमने एकदम शुरुआत में भी पढ़ा था, है ना, इंडियन सिस्टम।
तो कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम में वो देखे थे, उसके अंदर हमने इंडियन सिस्टम भी पढ़ा था कि वो लोग डबल एंट्री सिस्टम इतना फॉलो नहीं करते, हालांकि करना चाहिए पर नहीं करते। बस हमने किधर तो भी नोट डाउन कर दिया है, और ओनली सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो एंट्रीज की जाती थी, बायर का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता था। इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या है? ओके, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, कोई पर्सन एसेट, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। अभी ये एक शॉर्ट में, अभी देखिए समरी, अगर आप स्कूल में थे ना आपको समरी होता था, है ना। समरी मतलब क्या, शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन 2-3 पॉइंट करके एक्सप्लेन कर दिया जाता था। या फिर इनफैक्ट अभी भी अगर हमने देखो एसपी का सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, हर लेसन के पीछे आपको समरी होती है। समरी मतलब क्या, पूरे चैप्टर का थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट में वो एक्सप्लेन कर देते हैं ना पूरा लेसन। तो उसी तरह से जो अकाउंट होता है वो एक छोटी सी समरी पकड़ लेंगे आप, कि जिसको बस आप पढ़ भी लेते हो ना तो एक ग्लांस मिल जाता है और पूरा आपको आइडिया आ जाता है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, भले वो पर्सन से रिलेटेड हो, भले वो एसेट से रिलेटेड हो, लाइबिलिटी हो, कोई पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस हो या कुछ भी। ओके, इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। अरे बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते रहते। इट अफेक्ट्स द सेवरल अकाउंट्स। वो बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर भी इफेक्ट्स होने पड़ते हैं, उसके ऊपर होता ही है। At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the account to find out the information। आखिरकार पूरा, भले वो पूरा साल, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, या तो पूरा साल भर रुको, या फिर वो हर महीने के महीने, या जैसे भी अपना टाइम के हिसाब से जितना भी अकाउंट्स के अंदर एंट्री करता है, जरूरी है कि वो सभी बैलेंस होने चाहिए अकाउंट, और सब कुछ एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। लाइक टोटल कैपिटल हो गया, टोटल लाइबिलिटीज हो गया, एसेट्स हो गया, या टोटल इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सेट्रा ऑफ द बिजनेस। डेफिनेशन क्या दिया है वो देख लेते हैं। An account is summarized record of transaction affecting one person, okay, one kind of property or one class of gain or loss। G.R. Batley Boy। अभी ये आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दे दिया। ओके, An account is a ledger record in a summarized form of all the transaction। लेजर मतलब क्या, हर अकाउंट, आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाते हो, लेजर का मतलब होता है कि हर एक अलग जो जिनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना, जैसे कि मैंने खरीदा कुछ चीज, तो मैंने किससे खरीदा, तो बायर, तो बायर के नाम का भी मैं छोटा सा अकाउंट बना लूंगी। ओके, उसको हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे जो अकाउंट्स हम बनाते हैं ना, उसको बोलेंगे हम लेजर नाम दे देंगे। ओके, और जनरल जो होता है, जर्नल अकाउंट जो होता है, उसमें पूरा समझो पूरा का पूरा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन सब कुछ एक साथ लिखा जाता है। लेकिन लेजर में जो जिससे हम खरीद रहे हैं पर्टिकुलर उस पर्सन के ही अकाउंट सेपरेट सेपरेट बनाए जाते हैं। ओके, ताकि अगर उस पर्सन से हमने कितना डील किया वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हमको एक ही जगह मिल जाता है। An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with a particular person or thing specified। वही मैंने अभी आपको जो समझाया वही डेफिनेशन है, वो उसको कार्टर ने बोला है। ओके, ये लर्न कर लेना आप। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर दिया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल में क्या आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में आता है रियल अकाउंट, नॉमिनल। अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बेसिक समझ गया तो आपको ऐसा समझो ग्रेजुएशन तक आपको बहुत इजी जाएगा। और बहुत डिस्टिंक्शन बिटवीन जो आपको करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन करना पड़ता है ना, मतलब सोचना होता है ये रियल है या क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा, तो वहाँ पर ये अगर आपको चार्ट आ गया ना तो आगे आपका बहुत कुछ ईजी जाता है। अभी रियल अकाउंट में क्या आएगा, टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ओके, तो अभी आगे देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने और अच्छी तरह से समझा दिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, जैसे सुनीताज अकाउंट। पर्सनल बोले तो इंसान का नाम। ओके, सुनीताज अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट, मतलब ये जो इंसान, जीते जागते जो इंसान है उनके अकाउंट्स होंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, ये हमने देखो एसपी में पढ़ा था। आर्टिफिशियल पर्सन जिनमें ब्लड एंड फ्लैश नहीं है, हमारे जैसे जीते जागते इंसान नहीं है, लेकिन उनको एक आइडेंटिटी दे दी गई है कि वो एक लीगल एंटिटी है, भले उनको कोई और चला रहा है लेकिन वो है कहीं ना कहीं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कोई कंपनी का नाम हो गया, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, देन राधा स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इनका, लेकिन भले वो एक
जीते जागते इंसान नहीं है। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, खर्चा बाकी अपना, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस मतलब किसी को पैसे देना बाकी है, एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो हमें उसको समझो 2,000 ही देना है, पर 4,000 दे के बैठ गए हमने सोचा कि आगे चल के हम और बाद में माल उठा लेंगे, पैसे तो एडवांस में रख ले, है ना, एडवांस पेमेंट आ जाएगा। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी ने हमको एडवांस में पैसे दिए हैं। देन अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या कोई इनकम आना बाकी है, ओके, वो आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अभी इम्पर्सनल अकाउंट में देखिए रियल अकाउंट के नीचे टैंजेबल रियल अकाउंट हो गया, इनटैंजेबल रियल अकाउंट। अभी टैंजेबल क्या हो गया, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, ओके, कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब। इनटैंजेबल रियल अकाउंट मतलब क्या, जिसको है कहीं ना कहीं है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, जैसे गुडविल अकाउंट हो गया। गुडविल मतलब क्या, कंपनी का अच्छा नाम जो कहीं ना कहीं मदद करती है हमारा सेल्स बढ़ाने में। ये मैंने आपको एसपी में इसका पूरा एक पैराग्राफ है, बहुत अच्छे से समझा दिया है, ओके। गुडविल हो गया। देन पेटेंट हो गया। पेटेंट मतलब क्या होता है कि हम उसका लीगल राइट्स ले लेते हैं कि हमारे बदले वो कोई भी चीज़ उसको वैसे यूज़ नहीं कर सकती या इन्वेंट नहीं, बना नहीं सकती हमारी परमिशन के बगैर। कॉपीराइट्स भी उसी में आता है। देन नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, स्टेशनरी अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया, ओके। देन एक्सपेंस मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस। इनकम एंड गेन्स मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट मिला हमको, डिस्काउंट मिला हमको, रिसीवेबल। सेल्स हो गया, हमारा पैसे मिल गया हमको, है ना, हाथ में कुछ पैसे आ रहे। आगे देखते हैं, ईच टाइप ऑफ अकाउंट्स इज एक्सप्लेन्ड बिलो विथ एग्जाम्पल्स, ओके। अभी मैं एक काम करूँ, ये अगले वीडियो में ले लूँ क्या मैं, ओके। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, कोशिश करिए सभी वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए अभी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया आपके कमेंट्स लिखने के लिए। फिर से एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपका ये ले लूँगी, ओके। ईच टाइप ऑफ अकाउंट्स इज एक्सप्लेन्ड बिलो, पर्सनल अकाउंट वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपको आगे चल के भले आप कोई क्लासेस ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन, डीप इन्फॉर्मेशन मिले। इनफैक्ट अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको आ जाता है तो आपका सीए वगैरह भी करना चाहते हो अगर आप, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ओके। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। दुआ में याद रखिए, बाय बाय।